जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। बोले परम पूज्य राष्ट्रचंद्र गणाचार्य श्री 108 फिराक सागर जी महामुनि राज जी की। पापियों के पाप, पापियों के पाप, पापियों के पाप धोती है, जिन बड़ी आत्मज्ञान देती है। बोले दोसांग जिनवाणी माता की। आज पूज्य गुरुदेव के पाद प्रचारण का सौभाग्य भी हमारे बाहर से जो हमारे बबीना मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन्यवाद हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन्यवाद हमारे। बोली परम पूज्य आचार्य जड़ श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूज्य मुनि श्री विघ्न सागर जी महाराज के श्री चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री श्री नमोस्तु नमोस्तु। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं, नमो वायर्याणं नमो वच्छयाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, जोले 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। सुख की चाह करे हरदम, सुख की चाह करे हरदम, दुख को कभी न चाहे हम। सुख की चाह, सुख की चाह करे हरदम, दुख को कभी न चाहे हम। दुख दुख में बुरा है क्या भगवन, दुख में बुरा है क्या भगवन, दुख में बुरा है तो जीवन के दो पहलू है, जीवन के दो पहलू है, सुख दुख दोनों उसमें है। जीवन के दो पहलू हैं, सुख दुख दोनों उसमें हैं। सुख की चाहत में हो सुख की
चाहत में दुख कई आ जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सुख की चाह में दौड़ते दौड़ते कई बार हम ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाते हैं जहां सुख तो नजर नहीं आता, दुख ही दुख नजर आता है। चलते चलते ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, फिर बाद में ये महसूस करते हैं कि लगता है हमने रास्ता गलत देख लिया। ऐसा महसूस होता है। मुझे एक विचार याद आता है, जैसे सड़क पर मार्ग निर्देशन पर लिखा रहता है ये रास्ता, ये मोड़ खतरनाक है, ये रास्ता खतरनाक है। सड़कों पे जिस तरह इंडिकेशन रहता है, लिखा रहता है ये मोड़ खतरनाक है, इस मोड़ ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा लिखा रहता है। काश जिंदगी के रास्ते पर भी लिखा होता ये रास्ता खतरनाक है। काश जिंदगी के रास्ते पर भी लिखा होता कि ये रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, संभल के चलना, और संभल के चलना पड़ेगा। जिंदगी के रास्ते पर भी लिखा होता तो लोग बहुत सोच समझ के जिंदगी के रास्ते पे आगे बढ़ते। सुख की चाह में कितने सारे दुख को हम गले लगा लेते हैं, सिर्फ सुख की चाह में, जबकि सुख की चाह में दुख मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमें वे दुख भी सुख महसूस होते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन आते हैं और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, मन चाहे व्यंजन बनाते हैं। विचार करिए, उसमें आनंद आता है कि दुख होता है? बढ़िया से बढ़िया व्यंजन आते हैं और बढ़िया से बढ़िया भोजन जब तुम्हारे सामने आता है तो उसमें आनंद आता है कि दुख होता है? आनंद आता है। क्षुधा क्या चीज है? रोग। क्षुधा रोग, सबसे बड़ा रोग। क्षुधा रोग विनाशनाई नैवेद्यम। क्षुधा रोग विनाशनाई नैवेद्यम ग्रहणम स्वाहा। ग्रहणम, नैवेद्य ग्रहण करते हैं क्षुधा रोग को नाश करने के लिए। और वहां कहते हैं क्षुधा रोग विनाशनाई नैवेद्यम निर्वपामीति, और यहां कहते हैं ग्रहण करने से क्षुधा मिटती तो है नहीं। तो क्षुधा जब रोग है तो भोजन क्या है? क्षुधा जब रोग है तो क्षुधा को मिटाने वाला भोजन है। तो भोजन क्या चीज है? औषधि है। और औषधि खाने में भी आनंद आ रहा है। वाह! औषधि खाने में और आनंद, ये तो बात नहीं जमती। औषधि आदमी मजबूरी में खाता है, रो रो के खाता है, और हम औषधि में भी आनंद ले रहे हैं। तब लगता है कहीं ना कहीं हम भूल में हैं, गलती हो रही है हमसे। इसलिए मुनिराज आहार तो करते हैं, लेकिन आहार में आनंद
नहीं लेते, यही अंतर है। श्रावक आहार करे, श्रावक भोजन देख करके उसके मुंह में पानी आता है। श्रावक रसगुल्ले देख ले तो मुंह में पानी आ जाए, और साधु रसगुल्ले देख ले तो आंखों में पानी आ जाए। पर यही अंतर है, दोनों में यही अंतर है। ज्ञान हो तो औषधि खाने में दुख होता है, और अज्ञान हो तो औषधि में भी आनंद आता है। देखिए, विचार देखिए, बाद में जितने भी बीमार होते हैं खा खा के होते हैं, उपवास करने वाले बीमार नहीं होते। जितने भी बीमार होते हैं सब खाने वाले होते हैं, और जो 2-2, 3-3 बार खाते हैं वे ज़्यादा बीमार होते हैं। एक बार खाते हैं कम बीमार होते हैं। कर्म का उदय आता है। हमारे विश्वधीर सागर महाराज जी को कल बुखार आ गया, आज बिल्कुल सही बैठे। कहो कौन सी दवाई खाई? कोई दवाई नहीं। साधु लोग दवाई से कम उपचार से ज़्यादा ठीक होते हैं। उनका नेचुरल उपचार होता है, वो नेचुरल उपचार से ठीक होते हैं, दवाई से ठीक नहीं होना चाहते। और फीवर तो सबको ही आता है, हमें भी आया। जब आया निपट गया। साधुओं के पास फीवर टिकता नहीं है, और श्रावक के पास तो अच्छी तरह टिकता है। उनके पास ही उसे सम्मान मिलता है, साधु के पास सम्मान ही नहीं मिलता। कोई मान सम्मान की बात ही नहीं है। श्रावक रसगुल्ला लेके आया, साधु ने कहा नहीं देना है, नहीं खाना है, कोई सम्मान नहीं है। और श्रावक के सामने आ जाए तो छोड़े ही नहीं। बस यही विचार करिए, सुख की चाह करे हरदम, दुख को कभी न चाहे हम। एक बढ़िया सूत्र दे रहा हूं आपको अखिलेश भैया। जब भी आप भगवान के सामने जाएं और भगवान के सामने श्रीफल चढ़ाएं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, भगवान क्या दे, मुझे क्या दे, क्या चाहोगे? लोगों को गम्मों को वही लाओ, सब कहवे की बात है। होना धोना कुछ नहीं है। लोगों को गम्मों को कर्मों का क्षय हो, घर में, मंडी में कर्मों का क्षय हो, कहाँ? घर में। दुखों को गम्मों को, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, वो ही लाओ, बोधि की प्राप्ति हो घर में। तमाई मरणम, समाधि से मरण हो घर में। जिलगुण दंपत्ति हो मध्यम। भगवान के पास जाइए, हाथ जोड़िए, और अभी तक भगवान से सुख मांगते रहे, अब भगवान से दुख मांगिए। है किसी में हिम्मत? घबरा जाते हैं। हम हिम्मत करके जाते हैं भगवान के सामने, भगवान थोड़ा सा दुख जरूर दो, जिंदगी में थोड़ा सा दुख जरूर दो। होना चाहिए, क्योंकि दुख नहीं होगा तो जिंदगी में कोई आनंद नहीं होगा, आनंद की कीमत ही नहीं होगी। रसगुल्ले ही रसगुल्ले खाओगे ना रोज, तो फिर रसगुल्ले की मिठास खत्म हो जाएगी। बीच में नमकीन भी आना चाहिए। मीठा ही मीठा खाओ तो मिठास खत्म हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। और नमकीन नमकीन खाने से डायबिटीज नहीं होती। और ध्यान रहे, जिंदगी नमकीन से ज़्यादा चलती है, मिठास से कम। मीठा बहुत कम होता है भोजन में। आप भोजन करते हैं?
अब मीठा देखिए कितना है, मीठा बहुत कम होता है, 10% मीठा, 90% नमकीन। इसलिए तुम रोते भी हो और तुम्हारे आंसू भी निकलते हैं, वे भी नमकीन होते हैं। हमारे आंसू भी नमकीन होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में नमक ज़्यादा है, हमने नमकीन बहुत खाया है। क्या मीठा खाने पर मीठे आंसू हो जाते हैं? नहीं। इसलिए ये कहे जिंदगी नमकीन से ज़्यादा चलती है, दुख से ज़्यादा चलती है। इसलिए जिंदगी में दुख ज़्यादा है और सुख बहुत कम है, बहुत कम। दुख ज़्यादा है जब 22 घंटे दुख है, 23 घंटे दुख है, 1 घंटे सुख नहीं है, और हम भगवान से फिर दुख मांगने लगे तो 24 घंटे दुख नहीं हो जाएगा? नहीं, भगवान से दुख मांगो। जब भी जाओ, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, ऐसा कह करके भगवान आधा घंटे का दुख जरूर दो, ऐसी प्रार्थना जरूर करो। आधे घंटे से चालू करो। नहीं 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 नहीं, एक की भी हिम्मत नहीं पड़ रही। अरे हम कह रहे हैं तो मांग लो, क्या जा रहा है? बोले आप ही ले लो, मांग लो, हम जो कह रहे हैं वो कर लो। क्या मांगने को हम कह रहे हैं? दुख। कितना? आधा घंटे। आधा घंटे का दुख मांगो, ज्यादा नहीं मांगो। इतने घंटे तो सुख है, आधा घंटे का दुख मांगिए। ध्यान रहे, भगवान से दुख मांग करके तो देखो, देगा तो वही जो उसके पास है। देगा तो वही जो उसके पास है। उसके पास दुख है ही नहीं और तुम मांग रहे हो। ध्यान रहे, वो दुख देगा नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत देख करके वो तुम्हारा साथ देगा। तो कहते हैं हिम्मत मर्द मदद दे खुदा। तो कहेगा ये हिम्मत वाला व्यक्ति आया मेरे सामने, इसने हमसे दुख मांगा, इतनी हिम्मत है किसमें? हिम्मत मर्द मदद दे खुदा। इसलिए वो तुम्हें और कुछ दे या ना दे, तुम्हें हिम्मत जरूर देगा। और अगर तुमने आधा घंटे दुख मांगा है तो तुम्हारे अंदर 1 घंटे दुख को सहन करने की ताकत आ जाएगी। वो तुम्हें ताकत दे देगा। ये तो बात सही है, उसके पास दुख है ही नहीं, देगा तो तुम्हें सुख ही देगा। लेकिन तुम उसे बहुत पसंद आ जाओगे। उसे वे ही लोग पसंद हैं जिन्हें सामने दुख हुआ और उन्होंने दुख को दुख नहीं समझा। उसे वे लोग बहुत पसंद हैं, क्योंकि तीर्थंकरों को भी काफी दुख हुए, लेकिन उन्होंने दुख को दुख समझा नहीं। और अगर कोई इंसान दुख मांग करके दुख होने पर भी दुखी नहीं होता तो वो समझ लेता है ये मेरी कैटेगरी का व्यक्ति है, इसमें मेरी क्वालिटी है और ये मुझ जैसे होने के योग्य है। इसलिए वो ऐसे लोगों को पसंद करता है। सुख तो मांगते मांगते जिंदगी हो गई, नहीं दिया उसने। सुख मांगोगे तो वो कहेगा अपना कमाओ और अपना खाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। और दुख मांगोगे तो कहेगा मेरे पास है ही नहीं। और सुख मांगोगे तो देगा नहीं। इसका मतलब है ना सुख मांगो और ना दुख मांगो। सुख और दुख दोनों मेरे ही ईजाद किए हुए संकल्प हैं। हम चाहे दुख मांगे चाहे सुख मांगते हैं,
मांगने में अपनी भावना रखते हैं, मिलना तुम्हारी किस्मत पर है। मांगने को तो कुछ भी मांग लो, ए भगवान मुझे अरबों की संपदा दो, मांग लिया, दे रहा है क्या? एक पैसे नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों दे, क्यों दिलवाए? तुमने ऐसा कौन सा उसका काम कर दिया जो तुम्हें दिलवाए है? तुम जैसे तो 3600 लाइन में है वहां, और एक को भी नहीं देता। और क्यों दे, ये तो बात तो ये बताओ कि इसलिए दे क्यों? क्या पड़ी है? तुम कौन से रिश्तेदार हो, कौन से घर के हो, कौन से खानदानी हो? आप किसी में भी नहीं हो, दे तो दे क्यों? इसलिए आगम में कहा वो न किसी को देता है न किसी से लेता है। हम खुद ही ऐसा कार्य करते हैं कि हमारी झोली भर जाती है, और हम खुद ही ऐसे कार्य नहीं करते जिससे हमारी झोली नहीं भरती। खुशी से दे दिया उसको, खुशी से दे दिया जिसने, खुशी से उसको देता है। खुशी से दे दिया जिसने, खुशी से उसको देता है। जिसे देने में गम होता, उसे दुख दे के देता है। देता तो है, कैसे देगा? पहले पीड़ा देगा, अब पसीना निकलवा लेगा, फिर देगा। नहीं देता या कुछ भी, उसे कुछ भी नहीं देता। नियम, नहीं देता या कुछ भी, उसे कुछ भी नहीं देता। जो देते को मना करता, जो देते को मना करता, वो उसका छीन लेता है। कोई दे रहा हो, क्या जरूरत है देने की? कोई मना कर रहा है, अब वो उसका लेगा जो मना कर रहा है। इसलिए नियम है, ना वो किसी को कुछ देता है ना किसी से कुछ लेता है। आप दुख मांगिए, दुख मांगने की भावना करिए, दुख की कल्पना करिए, आपके जीवन में सुख आएगा। उल्टा है, वो हमेशा उल्टा चला है, सीधा चला ही नहीं है। नियम है, जैसे तुम उसे अज्ञान देने जाओ, तुम उसे क्या देने जाओ? अज्ञान, तो वो क्या देगा? ज्ञान। उल्टा चला कि नहीं? तुम ज्ञान देने जाओ तो तुम्हें क्या देगा? अज्ञान। तुम उन्हें पढ़ाने जाओ भगवान को, मैं हमें पढ़ाने आया हूं, तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई है ही नहीं। ज्ञान देने जाओ तो अज्ञान देगा, और अज्ञान देने जाओ तो ज्ञान देगा। नियम है। इसलिए उसका प्रतिकूलता में अनुकरण है। आप दुख मांगेंगे तो क्या देगा? सुख, और देगा नहीं हमारे पास। हमें तुमने दिया था क्या? बताइए, तुम वहां जाके कहो हमें सुख दो, तो वो क्या कहेगा? हमें तुमने दिया था। तो हमें किसने दिया था? हाँ, फिर विचार करने लोगों, तुम्हें किसने दिया था? जब हमें किसी ने नहीं दिया तो तुम्हें भी कोई नहीं देगा। ये सिद्धांत को जानिए, और इस सिद्धांत को बताने के लिए ही भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी थी। और भगवान की दिव्य ध्वनि गौतम गणधर ने समझी, और गौतम गणधर ने समझ करके फिर लोगों को बताई। और हम भी कुछ समझ करके तुम्हें बता रहे हैं। भगवान से क्या मांगो? अब जाना, भगवान हाथ जोड़ना, 3 बादाम चढ़ाना, और 3 बादाम चढ़ाओ तो बिल्कुल सच में दुख मिलेगा।
क्योंकि 3 बादाम जो चढ़ाते हैं रोज, और 3 बादाम चढ़ा के जो अपने मन में भावना करते हैं उनकी पूरी हो जाती है, और श्रीफल चढ़ाए तो और जल्दी हो जाती है। श्रीफल चढ़ाए तो और जल्दी पूरी हो जाती है। रोज चढ़ाना चाहिए। यदि नहीं एक दिन चढ़ा दिया तो भगवान के दिन तो बहुत सस्ते में निपट रहा है, इसलिए रोज चढ़ाना चाहिए। और श्रीफल चढ़ाते हैं तो फल निकल करके आता है, इसलिए फल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो हम ये कहें, हम दुख की भी कल्पना करते हैं, सुख की भी कल्पना करते हैं। धन तो सारी दुनिया कमाती है, सब लोग धन कमाते हैं और कमाना चाहिए, क्योंकि आजीविका चलाने के लिए हर श्रावक को धन की आवश्यकता होती है। धर्म कार्य करने के लिए कभी कभी धर्म की आवश्यकता होती है, लेकिन हमेशा धर्म कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान लगाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान पाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। मंदिर बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान लगाने के लिए, मुनि बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। और ध्यान ज्ञान के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो कोई अनुष्ठान है उस अनुष्ठान कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कमाओ, हम ये कहने जा रहे हैं धन कमाओ, लेकिन धन के साथ साथ दुआ भी कमाना सीखिए। धन के साथ साथ दुआ भी कमाना सीखिए। अगर दुआ नहीं कमाई तो धन हर जगह काम नहीं आता, और कहते हैं जहां धन काम नहीं आता है वहां दुआ काम आती है। जहां धन पीछे रह जाता है वहां दुआ काम आ जाती है। और दुआ कमाना सीखिए। किसकी दुआ? दुआ माने आशीर्वाद, दुआ माने भावना। किसका आशीर्वाद? तो कहते हैं संतों का आशीर्वाद। संतों की दुआ पाना भी सीखिए। अगर उनकी दुआ हुई तो व्यक्ति मरते से भी जीवित हो जाता है। और धन किसी को जीवित नहीं कर पाता, दुआ जीवित कर देती है। इसलिए धन कमाओ, लेकिन धन के साथ दुआ भी कमाओ। तो हम ये कहना चाहते हैं, सुख की चाह तो सब लोग करते हैं, और सुख को चाहते चाहते कहते हैं ना, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। तलाशी जिंदगी और मृत्यु के नज़दीक पहुंच गए। इसलिए हम अपने जीवन को मंगल बनाने के लिए, जीवन में सुख पाने के लिए हम सुख की भी चाह करें और दुख को भी दुख ना समझें। बहुत अच्छा चिंतन है। दुख को दुख नहीं समझा तो दुख को क्या समझा? सुख समझा कि दुख? दुख को सुख समझा या दुख? अगर दुख को दुख समझा है तो तुमने कौन सी विजय प्राप्त कर ली? दुख को तो दुख दुनिया समझती है, तो तुम कौन से होशियार हो? और दुख को सुख समझ लिया तो दुख तो चला गया। अब दुख क्या हुआ? सुख। और सुख क्या चीज है? सुख तो पहले से ही सुख है। अब तुम्हें दुख कभी होगा ही नहीं, क्योंकि दुख सुख है और सुख सुख है ही। अब दुख तो तुम्हारे जीवन में रहा ही, खत्म हो गया। तुम किसी भी हाल में हो, दुखी नहीं हो। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, दुख को दुख नहीं समझो, दुख को सुख समझो। कहते हैं कि दे तो भला और ना दे तो भी भला। हाँ, तो भी भला। ऐसा हर कोई नहीं कह सकता। ऐसा हर कोई नहीं कह सकता। भिखारी कह सकता है कि दे तो भला, न दे तो भला। दे तो भीतर से कहता है भला, न दे तो बाहर से तो कहना ही पड़ता है भला, लेकिन भीतर से नहीं कहता होगा। भिखारी भी तो समझदार है।
लेकिन साधु है, साधु कहता है मेरा आहार हो जाए तो ठीक और नहीं हो जाए तो भी ठीक, और नहीं होता है, आहार में अंतराय हो जाता है, तो साधु हंस करके आता है और सोचता है आज ईश्वर ने, मेरे कर्म ने मुझे उपवास करने की क्षमता प्रदान की है। ऐसा सोच करके वो दुख में भी खुश रहता है, उसे दुख में भी दुख महसूस नहीं होता। और तुम्हें एक टाइम नहीं मिले तो तुम्हारा मुंह लटक जाता है, शाम को ही न मिले फिर देख लो तुम्हारे चेहरे की रंगत बदल जाती है। और साधु को आहार भी ना हो तो भी वो प्रसन्न रहता है। यही कारण है कि वो ये समझता है कि दुख भी सुख का कारण है और सुख भी सुख का कारण है। कहते हैं जो दुख में भगवान को स्मरण करता है उसका दुख दूर हो जाता है। जो दुख में भगवान को स्मरण करता है उसका दुख दूर हो जाता है। लेकिन जो सुख में भगवान को स्मरण करता है, अब उसका क्या दूर करे बताओ? अब क्या दूर करे भगवान? बोले दुख तो है ही नहीं और सुख में स्मरण कर रहा है। दुख में अगर तुम्हें भूख लगी है, आप भोजन से पीड़ित हैं, मकान से पीड़ित हैं और भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर तुम्हें भोजन देता है, मकान देता है, सब देता है, तुम्हारा दुख दूर कर देता है। दुख में भगवान को स्मरण किया जाता है तो दुख दूर हो जाता है। सुख में भगवान को स्मरण किया जाता है तो क्या होता है बताओ अगले भैया? अब वगैरह दुख काहे को? दुख में भगवान को स्मरण किया जाता है तो भगवान दुखों को दूर कर देता है, और सुख में जो भगवान का स्मरण करता है तो भगवान खुद दर्शन देने आता है। अब वो क्या दूर करे? दुख तो है ही नहीं और सुख दूर कर नहीं सकता है। जो सुख में स्मरण करता है तो भगवान खुद ही तुम्हारे पास आ जाता है, कहता है ये मेरी क्वालिटी का व्यक्ति है। इसलिए दुख में करोगे तो दुख दूर होगा, सुख में करोगे तो परमात्मा का दर्शन होगा, और परमात्मा का दर्शन होगा तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर ना संसार के सुख रह जाएंगे ना संसार के दुख रह जाएंगे। हमारा सुख दुख दोनों पराई है। ये बात हम कल बताने का प्रयास करेंगे कि दोनों पराई है, कोई भी हमारे निजी नहीं है। अब निजी क्या चीज़ है वो कल बताने का प्रयास करेंगे। जब बोलिए महावीर भगवान की